हर टेक में जितना खून है उसको साफ करके दोबारा रीटेक करने के लिए 90 मिनट्स तक भी जाता था कई बार। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि शायद जो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। आप एक्शन कर रहे हो तो आप किल के साथ कर रहे हो, उसका हॉलीवुड रीमेक बन रहा है मतलब आप 1000 स्क्रीन में वो ग्लोबली रिलीज हो रही है। इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट। एक पॉइंट वहाँ आया था जहाँ इस फिल्म को एनिमल के साथ कंपेयर करने लगे थे लोग, क्योंकि ऑफ लेट जो सबसे वायलेंट कैटेगरी अगर हम डाल सकते हैं तो उसमें लोगों ने एनिमल देखी जी। कैन यू ड्रॉ लाइंस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फिल्म्स? नहीं, ऑनेस्टली तो नहीं, क्योंकि 40 गून्स हैं, ईच गून हैड अ डिफरेंट नाइफ। ओके, मतलब नो गून, 2 गून्स हैड सिमिलर नाइफ्स। तो 40 तरह के डैगर्स या नाइव्स और ब्लेड्स तो हमने यूज़ किए। व्हेन वी वेंट टू मानेसर वी लुक्ड एट देम। मैं शॉक में था बिकॉज वो लोग सोते नहीं हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं पूरे टाइम। और कौन सी मूवीज़ मुझे अच्छी लगी हैं ऑफ लेट? किल तो है ही, किल तो मतलब goes without saying that तो people should definitely watch। Yeah, Kill is the third one। Thank you। मैं मुझे बड़ा मजा आता है। Are you the same person who's putting Fanta in Maggie? मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। मैम निहारिका प्लीज। हेलो, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका और ये है सोशलाइज। हर थर्सडे शाम को 8 बजे हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही शानदार एक्टर से। अब एक्टर तो वही होता है जो तरह तरह के रोल करे, कभी हंसाए, कभी रुलाए और कभी कभी डरा भी दे। तो इन सारी जर्नी जो रही है वैसी कुछ जर्नी है अभिषेक की। वेलकम अभिषेक ऑन आवर चैनल। मेनी वेलकम। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू रिलीज। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? I am excited for this। You're excited for this। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए, what are the 5 best compliments that you've got for your new release? हम किल की बात कर रहे हैं, in case you're also living under a rock and you have not watched the film, so किल की बात चल रही है। 5 बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स तो फर्स्ट पहला कॉम्प्लीमेंट तो जो मेरे को बहुत अच्छे से याद है वो तो प्रीमियर पे आई मेट करण सर एंड वो पहचान नहीं पाए क्योंकि मैं जनरली ऐसे और लुक बहुत अलग है फिल्म में। बट देन व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई टोल्ड हिम कि मैंने ये फिल्म में ये पार्ट किया है, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा काम। तो वो एक ऐसा एंड सिमिलर लाइंस पे सम आई मेट सम एक्टर्स ड्यूरिंग द प्रीमियर दैट आई लुक अप टू। मुझे उनका काम बहुत पसंद है और वो लोग आए और जब उन लोगों ने कहा कि नहीं अभी, क्योंकि इससे पहले जो मेरी रिलीज़ आई थी मस्त में रहने का, उन्होंने वो देखी थी और उसके बाद ये देखा है। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मोर देन क्या मिला कॉम्प्लीमेंट से, द काइंड ऑफ पीपल जिनसे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, सो मस्त में रहने का कैरेक्टर इज completely different from the character that you're playing in this film. बहुत ही intense contrast है दोनों के बीच में, a simple boy and then you're a commando here. So was the transition difficult? क्योंकि क्यूबिकल्स में भी जिसने आपको देखा है, so he's a sweet simple boy. The same was in मस्त में रहने का. And your role in Kill is very intense. तो preparation कैसी हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? तो प्रिपरेशन एक्चुअली हमारी काफ़ी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थे जिसमें हम अपने साइकी पे काम कर रहे थे, ऑफ हाउ कमांडोज थिंक, व्हाट दे आर लाइक इन देयर डेली लाइव्स, एंड वी वर वर्किंग विद आवर को एक्टर्स। मैं लक्ष्य के साथ बहुत डिटेल में काम कर रहा था ताकि हम एक दूसरे को जान पाएँ, ताकि हमारी कमराडरी जो है वो स्क्रीन पे दिखे। सो दैट वाज वन एस्पेक्ट जहाँ पे हमारी वर्कशॉप्स हो रही थी एक्टिंग रिलेटेड। इसके अलावा सेकेंडरी एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट था वो था फिजिकल ट्रेनिंग का, जो करीबन 3.5-4 महीने हमारी चली, जिसमें हम लोग एक्शन के लिए ट्रेन कर रहे थे, कुछ मार्शल आर्ट सीख रहे थे, कुछ कोरियोग्राफी सेट की जा रही थी। एंड वो था करीबन 5 से 6 घंटा दिन में वो चलता था और 3-3.5 घंटे हम लोग एक्टिंग वर्कशॉप्स करते थे। तो ये करीबन 4 महीना चला और डायरेक्टर के साथ हम लोग बैठते हैं एंड जो हमारे एक्शन डायरेक्टर्स थे मिस्टर ओ और परवेज सर, उनकी टीम के साथ हमने किया। तो वो एक्सटेंसिवली इतना जब आप कर लेते हो तो आपके मसल मेमोरी का पार्ट हो जाता है। एंड मस्त में रहने का मैंने इसके बाद शूट की। तो ये पहले शूट हुई थी और इसके बाद मेरे पास करीबन 10 से 15 दिन थे
मस्त में रहने के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो जब मैं किल का शूट कर रहा था तो हमारा शेड्यूल भी ऐसा होता था कि सुबह हम जब सेट पे आते थे तो करीबन 3 घंटा रिहर्सल्स होती थी, क्योंकि आप इतना एक्शन है उसमें कि यू कांट गो रॉन्ग, सब चीज़ें आपके बीट्स पे डिपेंडेंट है, तो हम इतने नंबर ऑफ टेक्स नहीं यूज़ कर सकते। हर टेक में जितना खून है उसको साफ करके दोबारा रीटेक करने के लिए 90 मिनट्स तक भी जाता था कई बार। तो ये था कि रिहर्सल में हम लोग सब चीज़ें कर लें परफेक्ट। तो जब रिहर्सल अगर मेरी ख़त्म हो गई, मेरा शॉट हो गया, तो मैं जाके किल के सेट पे जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं उनके टीम के साथ बैठ के मैं टेलरिंग करता था उस दौरान। एंड किल ख़त्म हुई उसके 10-15 दिन बाद मैं मस्त में रहने का शूट कर रहा था। Okay. कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस याद है while you were prepping up for this role जो आपको लगा कि यार this is very interesting and I'm really liking to be an actor, ये मुझे बड़े मज़ेदार काम करने के लिए मिल रहे हैं, बिकॉज आई एम इंट्रिग्ड टू नो कि हम लोग जनरली प्रेपरेशंस में देखते हैं कि लोग एक्सेंट पकड़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज पकड़ते हैं, बट साइकी पे काम करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, मेरे लिए मैम बहुत सब था, क्योंकि जैसे सबसे पहली चीज़ ये थी कि एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो मैं बचपन से देखा है मैंने, बॉलीवुड में बहुत फिल्म्स देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, और वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरा मन ही था हमेशा से करने का, बट गिवन माई बॉडी टाइप शायद किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया उस चीज़ के लिए, या सोचा नहीं कि इससे ये करवा के देखते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कास्टिंग बे ने और निखिल सर, करण सर, गुनीत मैम ने मेरे को मौका दिया कि हाँ तुम करो ये चीज़। तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो एक्शन को लेके था इस फिल्म में। तो जब भी मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, हर दिन जो हम लोग वहाँ पे रिहर्सल्स कर रहे हैं, एक के बाद एक स्टंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। एक सीक्वेंस है जिसमें मेरे पैर और हाथ दोनों बंधे हुए हैं, और मुझे उसके साथ एक ड्रॉप किक करनी है, मुझे बर्थ पे लैंड करना है, वहाँ से दूसरे बर्थ पे जंप करना है। तो वो बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए ये सब करना। तो वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है दैट आई वाज लुकिंग अप टू। और दूसरी एक और ये चीज़ भी थी कि मुझे थोड़ा सा हैड टू पुट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ मसल, तो मैं जिम भी पहली बार लाइफ में उस तरह से फिर गया, एंड लक्ष्य ने मुझे काफ़ी हेल्प की उसमें। तो ये फिज़िकली मेरे लिए ये था, ये फिल्म किल फॉर मी वाज अ लॉट ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड गेटिंग इनटू दैट बॉडी, क्योंकि उससे पहले मैं अलग तरह के कैरेक्टर्स कर रहा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे लगता है चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि द फिल्म इज शॉट इनसाइड अ ट्रेन। करेक्ट। तो अगर आप किसी और ग्राउंड पे होते हो, किसी सेट पर होते हो, आप 19-20 कर सकते हो, सेट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इधर इंक्रीज कर लेते हैं, बट ट्रेन विल बी अ ट्रेन। 100% मैम। और उसमें क्या है कि आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि आपको चोट ना लगे, आप किसी और को भी चोट ना लगाओ। और इतना क्योंकि ऑफ कोर्स वो ट्रेन इतने ब्यूटीफुल तरह से डिज़ाइन की गई थी और सेफ्टी का ध्यान रखा गया था, पर फिर भी क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारे आपका प्लेग्राउंड बहुत कंजेस्टेड है, और इतने सारे को एक्टर्स हैं उसके बीच में, और वेपन्स हैं उसके ऊपर से, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये सारी बातें हैं, फिल्म जब स्टार्ट हो गई, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट द फिल्म? बिकॉज फॉर एनी एक्टर, और स्पेशली अगर आप कमर्शियल सिनेमा साइड में रहते हो, किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म मिल गई है। इनफैक्ट अगर वहाँ से कॉल भी आएगा तो आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ द एक्टर्स वुड बी डांसिंग दैट इवनिंग दैट आई गॉट अ कॉल, और मे बी आई एम कंसीडर्ड और कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन। हाउ वाज योर रिएक्शन? I, like you said, it was more or less the same only. I was at home in Dehradun, और because धर्मा इन इट सेल्फ इज़ अ प्रोडक्शन हाउस। मैं मेरी पहली मूवी जो मैंने थिएटर में देखी है वो कुछ कुछ होता है। द फर्स्ट टाइम आई वॉज यू नो मेस्मराइज्ड बाय द बिग स्क्रीन। आई वॉज लाइक अरे ये इतने बड़े होते हैं लोग, इज़ इट ये असली में इतने बड़े हैं, पर्दे के पीछे कोई है? क्योंकि मैं 4 साल का था शायद उस टाइम जब फिल्म आई थी 98 में। तो तब से धर्मा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। द रीज़न दैट आई एम हियर, धर्मा इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट। एंड देन गेटिंग अ कॉल saying that you are now a part of the same production house, it's like a full circle. अब मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि शायद जो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। सिमिलरली सिक्ख्या के लिए भी, क्योंकि इतनी बेहतरीन फिल्में उन्होंने बनाई है। मैं कॉलेज टाइम पे जब वो सब देखता था तो इट वाज ऑन द लिस्ट कि मुझे इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है, क्योंकि ये बहुत सेंसिबल सिनेमा बना रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि दोनों एक साथ आ गए, और ऐसी अपॉर्चुनिटी। मेरी फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज़ है ये ग्लोबल रिलीज़ है, सब है इसमें मेरे लिए। मतलब मैं एक्शन कर पा रहा हूँ, धर्मा है, सिक्ख्या है, तो मेरे लिए तो मतलब बहुत कुछ है इसमें। इट इज़ वन फिल्म जिसने आपके बहुत बकेट लिस्ट के बहुत सारे बॉक्सेस चेक कर दिए। ओके, 4 साल का वो बच्चा जिसने कुछ कुछ होता है देखी थी, एंड नाउ इज सिटिंग हियर एंड यू आर अ पार्ट ऑफ धर्मा फिल्म। इट फील्स गुड? या गोज़ विदाउट सेइंग, मोर देन गुड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
ओके किल के साथ जब से किल रिलीज हुई है बिकॉज ऑफ ऑल द एक्शन एंड हाउ इंटेंस द मूवी इज, जो टीजर्स भी आए थे, जिन लोगों ने फिल्म देख भी ली है, एक चीज़ जो बहुत एसोसिएटेड है वो है वायलेंस, कि बहुत ज़्यादा इंटेंस फिल्म है, बहुत ज़्यादा वायलेंट फिल्म है। एक पॉइंट वहाँ आया था जहाँ इस फिल्म को एनिमल के साथ कंपेयर करने लगे थे लोग, क्योंकि ऑफ लेट जो सबसे वायलेंट कैटेगरी अगर हम डाल सकते हैं तो उसमें लोगों ने एनिमल देखी जी। कैन यू ड्रॉ लाइंस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फिल्म्स? नहीं, ऑनेस्टली तो नहीं, क्योंकि जब एनिमल आई भी थी मैंने देखी, मुझे मज़ा आया काफ़ी चीज़ों में फिल्म में, तो बट क्योंकि हम किल शूट कर चुके थे तो हमें पता था कि जितना गोर और ब्लड और जो सब हम लेके आ रहे हैं, दिस इज़ प्रोबेबली अनदर सब जॉनरा अंडर एक्शन एज अ बिगर अम्ब्रेला। तो मुझे नहीं पता किस सेंस में कंपैरिजन होगा, क्योंकि आई फील किल अभी तक ऐसा कुछ बना तो नहीं है इंडिया में, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूवी। बट हाँ, बोथ आर एंटरटेनर्स, प्रोबेबली दैट इज़ द ओनली similarity, but they're very different for me. They're very different. Okay. इसी फिल्म की अगर हम लोग और बात करें तो जो सीक्वेंसेस हैं, ब्लड है, गन्स है, were you trained on them as well? Yeah. तो गन्स बहुत लिमिटेड था क्योंकि गन्स हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, हाँ. बट हमें हाउ टू वॉक विथ अ गन, if you have a pistol, how do you walk with a pistol? If you have a rifle, how do you walk with a rifle? If you have assault rifle, how do you work with that? तो वो सारी चीज़ें थी हमें सिखाई गई। नाइव्स के साथ हमें काफ़ी काम कराया गया, क्योंकि ब्लेड्स और नाइव्स अलग अलग तरह के वो सब यूज़ हो रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हैंड टू हैंड कॉम्बैट सबसे ज़्यादा था। बट वाज इट इंटरेस्टिंग जब बताया गया हाँ दीज आर द 10 मे बी 12 और 15 कैटेगरीज ऑफ नाइव्स? वो आपको मैं बताता हूँ, निखिल सर ने जब इस पे रिसर्च और होमवर्क किया था, देयर इज़ अ वीडियो ऑल्सो दैट्स नाउ आउट ऑन इंस्टाग्राम, जो मेकिंग का है, मेकिंग ऑफ एक्शन, क्योंकि 40 गून्स हैं, ईच गून हैड अ डिफरेंट नाइफ। ओके, मतलब नो गून, 2 गून्स हैड सिमिलर नाइफ्स, तो 40 तरह के डैगर्स या नाइफ्स और ब्लेड्स तो हमने यूज़ किए हैं उसमें ही, और उसके अलावा भी बहुत सारे और ऑप्शंस थे। तो इतनी रिसर्च गई है कि बहुत कुछ था, मतलब मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था ही। नहीं, और रिसर्च के अलावा मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज एज यू मेंशन कि भले ही आपको कोई वेपन यूज नहीं करना है, बट इफ यू आर होल्डिंग इट यू शुड लुक एज इफ यू आर फेमिलियर विद इट। करेक्ट, एंड आई फील लाइक वो जो ट्रेनिंग थी ना, उस ट्रेनिंग के एंड में ये हो गया था, नो मैटर व्हाट, अगर आप अभी किसी के साथ फाइट कर रहे हो, उसका वेपन गिर गया और आप उठा लेते हो, हाउ विल यू बी एबल टू यूज इट? वो आपके बॉडी में आ गया है। इट्स द वेपन बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ यू, हाउ यू आर ट्रेन्ड, योर स्किल, दैट वेपन देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट ऑल। तो irrespective of what you're getting in your hand, and that's how NSG commandos are. When we went to Manesar, we looked at them, I was in absolute shock, मतलब और तो था ही, मैं शॉक में था बिकॉज वो लोग सोते नहीं हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं पूरे टाइम, एंड दे वर सिटिंग वहाँ पर, बहुत सारे करीबन 40 कमांडोज, वो एक पूरा सर्किट ख़त्म करके आए थे। वो आई थिंक बेयरली 10 सेकंड के लिए नीचे बैठे हैं, उनको ब्रीफिंग दी गई है कि अगला क्या है, उनको 1 ग्लास चाय मिली है, उसके बाद वो बैक एट इट। तो दे आर मशीन्स, या तो मैं उनको कुछ भी पकड़ा दो आप, they can even kill a person with a pen, with a toothpick, with a fork. It doesn't have to be a knife, it can be anything. That's interesting. Yeah. बात करते हैं कि आप कहाँ पले बड़े, कहाँ से शुरुआत हुई, What's your hometown, कहाँ से पढ़ाई हुई, कौन दोस्त यार थे, क्या मस्ती मजाक होता था? Let's take you back to the memory lane. मैम आई कम फ्रॉम, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में एक जगह है जौनसार, वहाँ से आता हूँ। मैं पला बड़ा दिल्ली में हुआ हूँ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में थी, मेरा कॉलेज दिल्ली में था। कहाँ से पढ़े आप दिल्ली में? मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ सरदार पटेल विद्यालय से। अच्छा। और कॉलेज में गया था हिंदू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ मैंने थिएटर फॉर्मली एक तरह से शुरू किया। इब्तिदा में? नहीं, मैं मास में था, द इंग्लिश ड्रामेटिक सोसाइटी जो है भाई। तो हम लोगों ने थिएट्रिकल जो सर्किट है DU का, वहाँ पे मैंने थोड़ा थिएटर करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मुझे मज़ा आया, मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा है। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे दिल्ली में प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स के साथ शुरुआत की, स्कूल से ही। लेकिन मुझे थोड़ा था, क्योंकि ये बीच बीच में कुछ ना कुछ होते रहते हैं इवेंट्स जिस पे आप पार्टिसिपेट करते हो, और टीचर्स बहुत इनकरेजिंग थे। आई फील लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस अपार्ट फ्रॉम
Bollywood being a huge influence in my life, one of the biggest reasons I'm here is because of my school. मेरे स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो वहाँ से मतलब सब टीचर्स ने इनकरेज किया कि आपको ये करना चाहिए. मतलब कौन सा स्कूल में लोग बोलते हैं कि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये करते हो, अच्छा ये करो, इसको परसू करो आगे, एज अ करियर सोचो इसको. तो वो स्कूल ने दिया था मुझे. फिर तो मैं बॉम्बे आ गया, ड्रामा स्कूल का 1 साल का मैंने कोर्स किया, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर हियर. और एक ऑडिशन किया था मैंने, 8 महीने बाद मुझे कॉल आया कि आपको मिल गया है ये पार्ट, और मैं तो भूल भी गया था क्या ऑडिशन है ये. एंड दैट्स हाउ अनदेखी हैपेंड. तो दैट वाज अनदेखी. और अनदेखी में लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने 3 हफ्ता मेरे को सिखाया बिठा के कि कैमरा ऐसा होता है, क्योंकि मैंने थिएटर किया था उससे पहले, मेरे को कोई आइडिया नहीं था हाउ टू फेस द कैमरा. सो दे वर काइंड इनफ, आशीष सर, सिद्धार्थ सर, उन्होंने बिठा के मुझे कराया 3 हफ्ता की से कैमरा कैसे आप ट्रांसलेट करोगे. फिर उसके बाद क्यूबिकल्स और ये, फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी. फिर मैंने बहुत हुआ सम्मान, ये सारी मूवीज़ करी, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं बहुत करेक्ट लोगों के साथ मैंने काम किया अभी तक, क्योंकि किसी ने मुझे रिपीट नहीं किया है. मैंने जितने टाइप के कैरेक्टर्स किए हैं, कोई भी सिमिलर यूनिवर्स में भी लाई नहीं करता है. अगर मेरा अनदेखी का कैरेक्टर एक फिल्म मेकर का कैरेक्टर था, तो क्यूबिकल्स में मैं IT वर्ल्ड कर रहा था. उसके बाद मैंने बहुत हुआ सम्मान एक कॉलेज का लड़का किया जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है. एंड उसके बाद जो मैंने किया है, फिर असुर आई है, तो असुर में एक नेगेटिव शेड हो गया. तो जिसने रिस्क लिया मेरे साथ कि इसको ये भी करा के देखते हैं, फिर बहुत, क्योंकि मेरा स्किन टोन ऐसा है, मुझे कई बार ऐसे बोलते थे कि इसको रूरल कैरेक्टर कैसे प्ले करवाएंगे, क्योंकि एक होता है शायद स्टीरियोटिपिकल एक एसोसिएशन है. बट विजय सर ने बोला नहीं, हम करते हैं मस्त में रहने का, इसीलिए उस तरह से हुई. कम्प्लीटली डिफरेंट इकोनॉमिक स्टार्टा मैंने कभी प्ले नहीं किया था. फिर जिसने मेरे को बोला कि नहीं, इससे एक्शन करवाते हैं फिल्म में. तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लोग या कास्टिंग डायरेक्टर्स उस तरह से मुझे देख पाते हैं, और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो इतना फेथ रख के बोलते हैं कि चलो ठीक है, इससे अब नया करवाते हैं कुछ. तो आई एम वेरी लकी दैट एंड दैट इज़ फ्यूल फॉर मी. मेरे को चैलेंज इसीलिए जब तक नहीं मिलता, मेरे लिए मज़ा नहीं है उसमें. ये है. TVF की बात करें, क्यूबिकल्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्यार किया गया है सीरीज़ को. वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीरीज़ स्टार्टिंग में जो बनी और जिसके कई सीजन्स आए. आई गेस हम लोगों ने जॉब करना स्टार्ट नहीं किया तो उससे पहले हम लोग क्यूबिकल्स देख रहे थे. तो वो रिलेटेबल कंटेंट तो था ही, उसके अलावा यू बिकेम अ वेरी फेमिलियर फेस टू द पीपल इन द कंट्री, कि लोगों ने यूट्यूब पर देखना शुरू किया, बिकॉज उस टाइम तक OTT इतना ब्लूम नहीं करा था, इतनी सारी हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. बट डू यू थिंक कि क्यूबिकल्स के आने की वजह से यू बिकेम मोर फेमिलियर टू द पीपल, एंड लोगों को के मतलब मेमोरी में आ गया कि इस लड़के को हम जानते हैं, इसको हम देखते हैं? मैम डेफिनेटली क्यूबिकल्स की ऑडियंस तो बहुत बड़ी है. और मैंने अपना कॉर्पोरेट जितना भी जिया है लाइफ में, उसी के थ्रू जिया है, क्योंकि मैं कभी काम करने तो गया नहीं. मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था लाइफ में. तो आई हैव लिव्ड दैट लाइफ थ्रू दैट शो. व्हाट हैव यू परस्यूड प्रोफेशनली? मैंने एकेडमिक्स में BCom ऑनर्स किया है. DU से. उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया. लेकिन उसके आगे बात नहीं, जरूरत नहीं है. उसके बाद मैंने यू शुड डू गुड इन व्हाट यू वांट टू डू, राइट? तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है. लाइक आई हैवंट इवन सैट फॉर प्लेसमेंट, सो आई डोंट इवन नो हाउ द इंटरव्यूज हैपन. But Cubicles gave me that, and there is a massive audience. तो मुझे आते रहते हैं Instagram पे मैसेजेस कि अब क्या हो रहा है, या so many people tell me that this is exactly how their first day was, and that is where TVF, that is why they're good, क्योंकि उनको पता है, वो इतना रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं कि वो जानते हैं कि एक आदमी सामने वाला दर्शक क्या फील कर रहा है या कैसा उसका दिन था. तो एग्जैक्टली लोगों का वही आता है. तो रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. बट जो आप बोल रहे हैं कि रिकग्निशन आई फील, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस उसकी है तो वो आपको मिलता ही है. बट अलग अलग काम से अलग अलग रिकग्निशन मिला है. मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्यूबिकल्स नहीं देखा बट असुर देखा है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्त में रहने का देखी, उन्हें बाद में पता चला अच्छा आप क्यूबिकल्स में भी थे. तो अब ये हो रहा है, जैसे किल जिन्होंने देखा है उसमें 2 टाइप की ऑडियंस बहुत ज़्यादा मेजर है, जो बोल रहे हैं कि ओ असुर किया था अब किल किया, वेरी डिफरेंट. कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं ओ क्यूबिकल्स किया था और ये किया है किल, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. तो अभी तक भी बहुत लोगों ने बहुत सारा काम देखा भी नहीं है. तो But Abhishek, then there's also this thing that you look very different in every character.
अच्छा है, मेरे को तो अच्छा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो देन दैट इज द बेस्ट पार्ट. Okay. Yeah. I'll do a rapid fire with you. Sure. You'll have to tell me. Yeah. मुंबई की बारिश या फिर देहरादून और उत्तराखंड की बारिश? देहरादून की बारिश बिकॉज कम होती है, मुंबई की बारिश इसलिए क्योंकि आप महाराष्ट्र घूम सकते हो. Okay. सेफ है. What's your favorite song? माई फेवरेट सॉन्ग, मैं बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं हूँ म्यूजिक को लेके. आई लव म्यूजिक ऑफ ऑल काइंड्स, ऑल जॉनर्स. What are you listening on loop these days? What I was listening to was Avesham का soundtrack, the entire album. क्या बात है? Yeah. Your favorite actors, 3. My favorite 3 actors would definitely, from I'll only talk about Bollywood right now, Yeah, yeah. would definitely be Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, and Mr. Shah Rukh Khan. Okay. 3 cinema recommendations. The 3 films that I recently watched and I really like them. One is Avesham, 100%. It's a definite watch. For me, I feel Manjumel Boys is also a very beautiful movie that people should watch. और कौन सी मूवीज़ मुझे अच्छी लगी हैं ऑफ लेट? किल तो है ही. किल तो मतलब goes without saying that तो people should definitely watch. Yeah, Kill is the third one. Thank you. Yeah. Do you remember अपना पहला fan experience? माई फर्स्ट फ़ैन एक्सपीरियंस, एक्चुअली मैं जिनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ना, उन लोगों से मैं मिला नहीं हूँ अभी तक. बट फ़ैन एक्सपीरियंसेस में मैं जैकी सर से मिला था. तो मेरे लिए असल में वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है. जिन लोगों को मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, मैं उनको जब मिलता हूँ तब मेरे लिए वो बहुत बड़ा फ़ैन एक्सपीरियंस हो जाता है. तो यार ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी लिस्ट में हैं जिनसे आप मिलना चाहते हो? जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ उससे ज़्यादा जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. Okay. तो एक्टर्स में तो मैं बोलूँगा तो ऑफ कोर्स अमिताभ सर हैं, शाहरुख खान हैं, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट. देयर आर मल्टीपल डायरेक्टर्स दैट आई वुड वांट टू वर्क विद. अनुराग सर के साथ काम करना है, हंसल सर के साथ काम करना है. तो बहुत लिस्ट मेरी तो लंबी है. विशाल सर काफ़ी लंबा है. सबके साथ काम सबके साथ काम करेंगे. पहला पेचेक याद है आपको एक्टिंग के लिए कितना मिला था? 625 रुपये. किस चीज़ के लिए? ये मैंने बहुत पहले कुछ ऐसा ही बचपन में कुछ दूरदर्शन के लिए उन्होंने बुला के मुझे बोला था कि आप कर लो. तो कुछ तो उस टाइम पे होता था ऐसा बच्चों के लिए. एंड मैं सोसाइटी में हमारे कुछ हो रहा था तो उन्होंने बोला बच्चे ढूंढ रहे हैं वो करने के लिए दूरदर्शन का कोई प्रोग्राम है. तो 625 रुपये मिले थे मुझे. ओके. लास्ट फिल्म दैट यू वॉच्ड इन अ थिएटर? किल देख के आया हूँ मैं. अरे वाह. चीटिंग की है कभी एग्जाम में? बहुत. मैं बहुत क्रिएटिव तरह, मेरे लिए उसमें भी फन ये था कि कितने क्रिएटिव तरह से आप कर सकते हो. ओके. जी. खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाना सब पसंद है. घर का खाना, बाहर का खाना नहीं खा पाता हूँ ज़्यादा. जो तीखा मिर्च जिसमें ज़्यादा वो मैं नहीं टॉलरेट कर पाता हूँ. बट उसके अलावा सब. अपने बारे में सबसे ख़राब चीज़ क्या सुनी है आपने ऑडिशंस में? अपने बारे में सबसे ख़राब चीज़ मैंने स्टार्टिंग में सुनी थी ऑडिशंस में, और मुझे किसी ने बहुत अच्छा गाइड किया था. उस टाइम पे मैं ड्रामा स्कूल से नया नया आया था और मैं जाता था ट्रैक पैंट्स में और टी शर्ट में ऑडिशन देने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या पार्ट है. मुझे ऐसा लगता था कपड़े वपड़ों से क्या है, मैं ऑडिशन देने आया हूँ. तो किसी ने मुझे बोला था कि ये मत करो, यू शुड लुक द पार्ट, यू शुड ड्रेस वेल, यू नो हाउ द पार्ट इज सपोज टू ड्रेस एंड डू दैट. तो क्योंकि उससे पहले मैं था भी ऐसा, मैं बचपन से शॉर्ट्स और टी शर्ट और कंफर्टेबल कुर्ता, मेरे को वो सब पसंद था. तो देन उसके बाद मेरे को लगा नहीं, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. ओके. लास्ट टाइम अपने आप को गूगल कब किया था आपने? लास्ट टाइम मैंने गूगल आई थिंक मैंने मस्त में रहने का के बाद किया होगा, क्योंकि कुछ तो इश्यूज थे. गूगल पे कुछ इन्फॉर्मेशन गलत थी, किसी ने मेरे को बताया था ये गलत आ रहा है कुछ लिखा हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसा था उसमें कुछ गलत. What's your date of birth if people want 1st of May 1994. Okay. सबसे वियर्ड आदत क्या है आपकी? मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ खाने के साथ जो लोगों को वियर्ड लगता है. Are you the same person who's putting Fanta in Maggi? मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो I haven't done it yet. मैंने मैंगोला खाया चावल वगैरह के साथ, बट फैंटा एंड मैगी आई कैन ट्राई. द ओनली थिंग इज क्या खाया आपने? मैंगोला, वो यहाँ बॉम्बे की एक ऐसे ड्रिंक है. बट मैं फैंटा और मैगी इसलिए नहीं करूँगा शायद क्योंकि मैगी मुझे पसंद नहीं है. बट अदरवाइज नहीं, चाउमीन भी पसंद नहीं है मेरे को. बट मैं फॉर ट्राइंग इट आउट आई कैन डू इट. मेरे को बहुत, मेरे टेस्ट बड्स बहुत वियर्ड है. आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड. क्या ऐसा वियर्ड खाया है आपने? वियर्ड नहीं, मेरी अप्रोच ऐसी है, अगर मैं किसी जगह जा रहा हूँ नई या जहाँ मैं जाता रहता हूँ अक्सर, जो भी है सबसे पहली चीज़ जो सबसे अलग है मेन्यू में, जो शायद नहीं बिकता होगा क्योंकि वो बहुत अजीब है, वो मैं खाऊंगा. जैसे मैं शवरमा खाने गया, किसी ने चॉकलेट शवरमा बनाया तो मुझे वो खाना है कि वो कैसा टेस्ट करता है. मेरी क्यूरियोसिटी उस मामले में काफ़ी है लाइफ में, मेरे को ट्राई करना है सब. क्यूरियोसिटी कम चुल ज़्यादा लग रही है. वही है. कभी गेट क्रैश की है कोई शादी?
शादी मतलब एक आध बार की है, बट न्यू ईयर पार्टीज़ और ऐसे बहुत सारी चीज़ें कॉलेज टाइम में बहुत कुछ क्रिएट क्रैश किया है, बहुत मज़े में। मेरे में वो बहुत था, मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे थे मेरे, तो हम लोग चीप थ्रिल्स पे बहुत जीते थे लाइफ में। कभी किसी लड़की को ब्लॉक किया है व्हाट्सएप पर? किसी को मैंने लाइफ में ही ब्लॉक नहीं किया। ओके, मानता ही नहीं मैं ब्लॉकिंग में, ये विश्वास ग्रीन नहीं फ्लैग करता। है या रेड फ्लैग है? ये पता नहीं, मैं विश्वास ही नहीं करता ब्लॉक करने में। ओके ओके, बेस्ट थिंग इन 2024 जो अभी तक आपके साथ हुई है? बेस्ट थिंग इन 2024 इज द आई फील लाइक इट्स बिन द प्रीमियर ऑफ किल। इट्स बिन द प्रीमियर ऑफ किल, क्योंकि मैं आई गॉट टू मीट सो मेनी पीपल दैट आई लुक अप टू, और उनसे मिल पाना, बात कर पाना, और वो आपके काम के बारे में दो बात बोलें और आपको रीअश्योरेंस होगी ठीक है यार अब मैं मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, एंड यू गेट मोर एनकरेज्ड टू वर्क इवन हार्डर। नथिंग बीट्स दैट फॉर मी। ओके, सो मेनी फिल्म्स, OTT का काम, ऑल ऑफ इट, हु इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन दैट यू हैव मेट? बहुत लोग हैं मेरे को। आई गो फ्रॉम डायरेक्टर्स, आई वर्कड विद विजय सर एंड आशीष सर, तो उन्होंने बहुत किया है अपने आप लाइफ में उनकी इतनी, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग डायरेक्टर्स। आई हैव सीन देम वर्क रियली हार्ड। वो आपको इट्स इन्फेक्शियस। एक्टर्स में लक्ष्य 100%, राघव, इस फिल्म सेट पे देवांग एक एक्टर थे मेरे साथ, पार्थ थे, बहुत लोग एक्टर्स में खास करके मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। किसी सेट पे मैं ऐसे नहीं गया हूँ कि यार क्या हो रहा है, जैसे मोनिका के साथ मैंने काम किया, ये लोग बहुत मुझे लगते हैं बहुत हार्ड वर्किंग है। TVF के जो डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ क्यूबिकल्स मैंने किया है, इनफैक्ट DOPs हैं, ADs हैं इतने सारे, मैं तो आई एम सो लकी जिस सेट पे मैं जा रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, वहाँ की टीम इतनी हार्ड वर्किंग है, हर एक आदमी, टेक्नीशियन, सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद जैकी श्रॉफ एंड नीना गुप्ता? वर यू ऑस्ट्रक जब आप पहली बार मिले? Yes, I was very awestruck, both by Jackie sir and Neena ma'am. जैकी सर तो ऑफकोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बचपन से देख देख के वो आता, और नीना मैम काम इतना अच्छा करती हैं कि फिर वो तो था ही थोड़ा सा कि अरे यार अब थोड़ा नर्वस मैं हो भी जाता हूँ बहुत ज़्यादा, बट बहुत बहुत प्यारे लोग हैं दोनों, बहुत ज़्यादा, मतलब गले मिलते हैं, आपको ऐसा फील करवाते हैं कि कुछ नहीं है, सब बहुत नॉर्मल है। मैसेजेस करते हैं कभी जैकी सर, मिल जाते हैं, कभी वॉइस नोट भेजते हैं, बहुत प्यारे हैं। नीना मैम मुझे मिली जैसे स्क्रीनिंग पे और इन सब चीज़ों पे बहुत वार्मली रिसीव करते हैं, बहुत अच्छे लोग, मज़ा आता है। अच्छा लगता है? हाउ डू योर पेरेंट्स रिएक्ट जब वो देखते हैं कि बेटा आज अच्छा कर रहा है? देखो मेरे पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, इनफैक्ट माई एंटायर फैमिली हैज़ बीन सुपर सपोर्टिव, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। सब लोग फैमिली में, दादा दादी, नाना नानी, सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। माई मदर्स साइड ऑफ द फैमिली, फादर साइड ऑफ द फैमिली, कजन्स, तो दैट वे मेरे लिए कभी स्ट्रगल नहीं रही वहाँ पे। एंड इतना जहाँ जो मैंने कर लिया उनके लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैं कई बार रियलाइज़ नहीं करता हूँ उस चीज़ को, जो मेरे को लगता है, मेरे को ग्रेटफुल तो मैं रहता हूँ बहुत, बट मुझे रियलाइज़ ये करना चाहिए कि जहाँ से मैं आया हूँ, जो मैंने ये किया है, ये कम नहीं है, मेरे एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, और शायद क्योंकि मैं कर पा रहा हूँ इसलिए लालच बहुत ज़्यादा है कि मैं और करूँ और काम करूँ। पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ अपने काम को लेके, तो वो शायद है, बट पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मज़ा है, वहाँ से कोई कंप्लेन नहीं है। कितने भाई बहन हो आप लोग? मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ये तो only child? ओनली चाइल्ड, बट हाँ मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी 2 बहनें और हैं। हाँ जी। एक बात कहते हैं एक्टिंग के साथ बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि एक्टिंग बहुत नेचुरली आती है, सिखाने वाली चीज़ नहीं होती है, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि एक्टिंग इज समथिंग दैट शुड बी टॉट बिकॉज इट्स एन आर्ट। आपको उसके नुआंसेस पता होने चाहिए, कितना एक्शन ज़रूरी है, कितना इमोशन ज़रूरी है। ऑन विच साइड डू यू लाई? आपको लगता है कि एक्टिंग सीखना ज़रूरी है या फिर नहीं है? मैम निहारिका प्लीज़। बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसलिए मेरे लिए क्योंकि मैं खुद भी क्रैक नहीं कर पाया हूँ अभी तक उस चीज़ को। हाँ। जो एक ईज़ होती है ना आपके अंदर कि यार ये काम मुझे अब आ गया है, आता है मुझे, तो मेरे खुद मैं क्रैक नहीं कर पाया हूँ, और मैंने ट्रेन किया है और मैं ट्रेनिंग अलग अलग तरह से देखता हूँ ट्रेनिंग को। एक लव्य भी थे जो ट्रेनिंग करते थे, जिनके कोई गुरु नहीं थे, और अर्जुन भी थे जो गुरु द्रोणाचार्य के अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जब मैं थिएटर कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब मैं कर रहा था, रेपिटेशन पे कर रहा था, दिल्ली थिएटर सर्किट में बाहर कर रहा था, तो तब मुझे सुनीत सर एक हैं एक्टर फैक्टर थिएटर कंपनी, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सिखाया चीज़ों को कैसे होना चाहिए, सही गलत आपको लोग डायरेक्शन देते हैं, है ना। वो आप कितना लेते हो वो आपके ऊपर है,
मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर मैं ड्रामा स्कूल आया, फैकल्टी थी, फॉर्मल कोर्स है, आपको सिखाया जा रहा है, बट हर एक स्टूडेंट अलग तरह से रिसीव कर रहा है चीज़ों को। तो सिखाया कितना जा सकता है का मतलब मेरे लिए बस ये है कि एक एनवायरनमेंट दिया जा सकता है जहाँ आप फेल करो, आप अपनी गलतियों से सीखो, आप नई नई गलतियाँ करो और उस पर इम्प्रूव करते रहो। वो एनवायरनमेंट मेरे लिए डेफिनेटली मुझे लगता है क्रिएट किया जा सकता है फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू, जिसमें आपको मौका दिया जाए। सीखना कितना है वो आपके ऊपर है, कोई घुस के तो सिखा नहीं सकता। आप अगर उस एनवायरनमेंट को नहीं यूटिलाइज़ करोगे फुल्ली तो आप नहीं सीख पाओगे। टाइपिंग का कोर्स नहीं है या उस टाइप की चीज़ नहीं है कि आप सीख ही जाओगे। तो सिखाया जा सकता है या नहीं पता, बट सीख आप सकते हो डेफिनेटली। और वो अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। मैं को एक्टर्स से सीख लेता हूँ, डायरेक्टर्स सिखा देते हैं, एडीज़ कई बार इतनी अच्छी चीज़ें बता देते हैं। आप सिनेमा देखते हो, आप चीज़ें देखते हो, दूसरे एक्टर्स को देखते हो, आप बहुत सीख जाते हो। तो वो तो नेवर एंडिंग है, आई फील। या ओके, अभिषेक, हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस? व्हाट्स हैप्पीनेस फॉर यू? फॉर मी जस्ट दिस कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग। मैं तो खुश रहता हूँ लाइफ में, मैं बहुत खुश रहता हूँ। मेरे लिए तो है हैप्पीनेस, सब चीज़ है। मैं घर जाता हूँ, मैं अपने कुत्तों के साथ रहता हूँ, बहुत सारे कुत्ते हैं मेरे घर पे। How many dogs do you have? Right now I have about 6 dogs. Oh, okay. So and then I'm with my family. मैं अपने कज़न्स के साथ होता हूँ, या हम लोग कभी रात को बॉनफायर कर रहे हैं। मैं घूमने जा पा रहा हूँ, बॉम्बे में मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं मूवीज़ देख पा रहा हूँ, मैं ये काम कर पा रहा हूँ, खाना अच्छा मिल जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। तो मैं तो हर चीज़ में खुश रहता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मेरे को मिल जाती है। आप मेंशन कर रहे थे कि गाली वाली नहीं, दैट्स गुड, बट उसके अलावा हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंटेंस ऑन सोशल मीडिया। आप अच्छा करोगे तो आप सर पर बैठोगे, और अगर कुछ भी 1% भी इधर उधर हुआ जो लोगों ने अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया, मे बी अच्छे इंटेंशन से किया गया हो, दे विल ब्रिंग यू डाउन टू द ग्राउंड। जी। सो डू यू थिंक सोशल मीडिया इज अ गुड स्पेस और अ बैड स्पेस? मैम पर्सनली मैं तो इतना एक्टिव हुई नहीं सोशल मीडिया पे, क्योंकि इट डजंट कम टू मी नेचुरली कि मैं हर दिन उठ के पोस्ट करूँ। मैं बहुत सारी और चीज़ें कर लेता हूँ दिन भर में, बट बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डू। तो अभी जैसे मूवी आई तो मैं प्रमोशंस और मटेरियल डालता हूँ, सो दैट पीपल गेट टू नो कि मेकिंग कैसे हुई यार, इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई कैसे, इतना एक्शन किया कैसे, तो वो सब मैं डाल देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इतने कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। कोशिश करता हूँ जब आ रहे होते हैं तो सबका रिप्लाई जितनों का कर पाऊँ मैं कर देता हूँ। बट मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिटिक तो मैं ही हूँ। मैं अपनी परफॉर्मेंसेज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और मैं 3 बार देख चुका हूँ किल, और मुझे उसमें इतनी प्रॉब्लम नज़र आ रही। और मेरा ये हो जाता है कि मैंने कुछ भी देखा है ना, मस्त में रहने का, असुर, कुछ भी, इससे पहले दूसरे लोग मुझे बताएं क्या कमियाँ हैं, मैं अपने आप लिस्ट बना लेता हूँ। मेरा ये हो जाता है मुझे अगले काम में ये सब ठीक करना है। एंड देर आर अ वेरी फ्यू पीपल जिनके पास मैं अपने आप जाता हूँ कि आप मुझे फीडबैक दो, क्योंकि मुझे चाहिए उन लोगों का फीडबैक, क्योंकि ए मुझे पता है वो बहुत ऑनेस्ट हैं, बी मुझे पता है वो अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। कैन यू नेम दोज पीपल? मैं आशीष सर से पूछता हूँ कैसा लगा, क्योंकि वो मेरे मेंटोर है। अब मैं विजय सर से भी पूछना शुरू करूँगा, उनके साथ के बाद से मेरा एक दूसरा काम बाहर आया है, बिकॉज आई लाइक हिज दिस थिंग। एक अमित हैं, फोटोग्राफर है बाय प्रोफेशन, अमित वर्मा, वो हैं। सौरभ सचदेवा, और कुछ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अपने, जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, नाम तो मतलब क्या ही लेना, उन लोगों से मैं दोस्तों से पूछता हूँ। वो भी एक्टर्स हैं, बहुत शानदार एक्टर्स हैं, ड्रामा स्कूल के ही हैं इनफैक्ट, मैं वहीं से उनको मिला हूँ। तो मेरे 5-6 दोस्त हुए हैं, उनसे मैं ज़रूर पूछता हूँ तुमको कैसा लगा था। इसके अलावा है बहुत सारे लोग आपको बता ही देते हैं, क्रिटिसिज्म आपका हर जगह होता है, रिव्यूअर्स क्रिटिक्स बताते हैं, बट वो इश्यूज़ मुझे पता है क्या है। अगर वो कुछ नया फ्लैग कर देते हैं मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को शायद प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से कि यार बहुत आपको इतना कैसे ख़राब मेरे बारे में बोल दिया, या ये कैसे बोल दिया, इसको क्या पता, इतना मुश्किल काम है, तू करके देखा। ये नहीं होता मेरे साथ ही होता अच्छा हाँ ये इन्होंने ढूंढ लिया, या फिर इन्होंने नया क्या ढूंढा है। या कई बार ये भी होता है कि आपको ये समझ में आता है कि यार ये मुझे लग रहा था अच्छा, दिस डिडंट वर्क आउट फॉर दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ओ वाओ, ऑडियंस समझ में आती है कई बार, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, डायरेक्टर के साथ भी आपने कर लिया, बट ऑडियंस उसे परसीव ही अलग तरह से कर रही है, ऑडियंस को देखना ही नहीं है, तो आप वो भी समझते हो कहीं ना कहीं अच्छा ये भी है। जैसे आपने मेंशन किया सौरभ सचदेवा के बारे में, लेट्स स्पीक अबाउट हिम, नॉट एज एन एक्टर बट एज एन एक्टिंग कोच। सो ये सवाल मेरा उनसे भी था कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है या नहीं, और उन्होंने क्या बोला?
उन्होंने कहा था डिपेंड करता है कौन उसको रिसीव करने के लिए तैयार है. द वे यू सेड इट बट इन डिफरेंट वर्ड्स, कि आप सिखा तो सकते हो, इट्स द सेम थिंग दैट हम पूरी क्लास में बैठ के बात करते हैं, बट वही चीज़ें हैं कि नुआंसेस होते हैं, योर सिटिंग, व्हाट योर फीलिंग, आप किसी को देखते हो, आप उसके बारे में चीज़ें नोटिस करते हो. तो वी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन अबाउट दैट. हाउ इज़ ही एज अ कोच, एज एन एक्टिंग कोच? क्योंकि हम उनको एज एन एक्टर देख चुके हैं, अप्रिशिएट कर चुके हैं, बहुत काम देख चुके हैं. एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने इतना सारा काम किया है, जो एक फिल्म थी जिसके बाद एकदम लोगों में बहुत बात होने लगी, वो एनिमल. उससे पहले जो उनकी सीरीज आई थी उसमें भी काफ़ी बातचीत सीक्रेट गेम्स था, वध उन्होंने की थी, मन मर्जियाँ मेरी फेवरेट है उनका काम. सो ये सारा काम आता रहा. और टू माई सरप्राइज ऑल्सो व्हाइल आई वाज प्रेपिंग अप फॉर हिम, जब मैंने पढ़ा वो ही इज एन एक्टिंग कोच ऑल्सो. दैट्स मोर इंटरेस्टिंग. यू वर्कड विद हिम, किल में शायद ही वाज देयर एक्टिंग कोच के लिए. ही okay, I read an interview where he was saying Raghav के साथ he was working. So how did you come in contact with him? तो मैं सौरभ सर का कोर्स करने एक ऐसे टाइम पे गया था जहाँ पे आई हैड ऑलरेडी शॉट फॉर अ फ्यू थिंग्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे कुछ चेंज करना है, क्योंकि कहीं मैं आके अटक गया हूँ. सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ कोर्स जहाँ पे मैं अब जाऊँ और मैं 1 महीना कुछ वर्कशॉप करके आऊँ, कुछ निकले अलग. एंड दैट्स हाउ, बिकॉज राघव हैड ऑलरेडी नन, और मैं राघव को जानता हूँ काफ़ी टाइम से. मैंने उनसे पूछा एंड ही यूज्ड टू स्पीक वेरी हाईली ऑफ सौरभ सर. फिर अनदेखी मैंने किया तो उसमें सूर्या हैं एक्टर जो रिंकू का कैरेक्टर करते हैं, उन्होंने ही स्टार्टेड विद सौरभ सर, वो बहुत तारीफ़ करते थे उनकी. तो मैंने बोला एक बार ट्राई करता हूँ सौरभ सर से, पूछता हूँ इनका कोर्स हो रहा है, अगर सर ही करा रहे हैं तो कैसा है. देन आई गॉट लकी कि सर करा रहे थे, सर अवेलेबल थे, तो मैंने कर लिया वो कोर्स. एंड फॉर मी दैट कोर्स डिड समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, बिकॉज मैंने किया फाउंडेशन कोर्स, वो बहुत बेसिक है इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ व्हाट द काइंड ऑफ टूल्स दैट दे आर टीचिंग यू. ऑफकोर्स जो नए एक्टर्स हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको इतने सारे टूल्स और इतनी सारी चीज़ें मिल जाते हैं. मेरे लिए दैट कोर्स वर्कड वेरी डिफरेंटली. फॉर मी इट वॉज थेरेपी, बिकॉज आई गॉट मोर इन टच विथ माई सेल्फ. वो एक्सरसाइजेज मोर देन एक्टिंग एक्सरसाइजेज वर पर्सनल वर्क फॉर मी. मैं हर दिन जाके जो लिख रहा था घर पे, जो मेरे असाइनमेंट्स हैं मैं वो कर रहा था. आई वॉज गेटिंग टू नो माई सेल्फ मोर. और जब मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस कोर्स में मेरे साथ ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंटरनल चेंजेस थे उसमें. एक्टिंग को लेके शायद इतना मैं ना इम्प्रूव कर पा रहा हूँ. और जब लास्ट डे होता है, लास्ट डे पे सर लेफ्ट ऑल ऑफ अस विद अ क्वेश्चन, जिसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ क्या है कोर्स में, मतलब मेरा सब ज़ीरो हो गया. सो दैट लेफ्ट मी इन अ वेरी गुड स्पेस, जहाँ से अब मैं उसके बाद से काम को थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच कर रहा हूँ. आई एम गेटिंग टू नो माई पर्सनल सेल्फ, जहाँ से मेरी अपनी आर्ट आती है, और हाउ एम आई देन क्रिएटिंग. तो दैट वे आई फील लाइक, एंड वो बहुत जेन्युइनली पढ़ाते हैं, बहुत जेन्युइनली. ही सो इन्वेस्टेड इन एवरीबडी एज एन एक्टिंग कोच. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्सनली उतना इंटरेस्ट लो हर किसी के ग्रोथ में, और बोलो कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर. एंड मोस्टली एक्टिंग के बियॉन्ड होती है वो सारी चीज़ें. दे आर नॉट related to acting, those issues, but if you fix those things, you will automatically see how that changes the art in you and how your performance automatically improves. Okay. Yeah. What kind of projects अब आप करना चाहते हो इसके बाद में? You have done varied variety of correct films and series. आपको क्या लगता है क्या चीज़ ऐसी है जो नेक्स्ट आपकी बकेट लिस्ट में है कि यार ऐसी कोई फिल्म करनी है? मुझे बकेट लिस्ट में तो बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं. एक शो एक टाइम पे मेरे साथ हो रहा था, वो शो फिर बंद हो गया, वो हो नहीं पाया. दैट वाज प्रोबब्ली द बेस्ट कैरेक्टर एवर, जो हुआ नहीं है. बट वही है मेरे को, और मेरे मतलब यूनिवर्स हैज़ बिन थ्रोइंग थिंग्स माय वे जो बहुत डिफरेंट है. तो आगे मेरी अप्रोच सेम है. जितना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, जितना ज़्यादा वेरिएशन होंगे, उतना ज़्यादा मुझे वो करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिग और स्मॉल द प्रोजेक्ट इज़, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिग और स्मॉल द पार्ट इज़. और अभी क्योंकि मैंने एक ही किया है नेगेटिव, तो मेरे को चाहिए कि मैं और नेगेटिव करूँ. एक्शन एक किया तो मुझे चाहिए मैं और एक्शन करूँ.
तो बहुत कुछ। बट पोर्टफोलियो तैयार हो गया आपने? पोर्टफोलियो तैयार हो गया, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इतने अच्छे लोग मुझे लाइफ में मिले हैं, सब ने मतलब मेरा पोर्टफोलियो ही तैयार कर रहे हैं सब। सीरियसली? मतलब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि मैं, इट इज़ आउट देयर फॉर पीपल टू वॉच कि नहीं यार ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और कर सभी सकते हैं। मौके की वो होती है देरी, और लोग जो ट्रस्ट कर रहे हैं और इतने अच्छे लोग कर, एंड नथिंग, आई मीन आई फील लाइक नेगेटिव कर रहे हो तो आप असुर में कर रहे हो, आई मीन इट्स अ बिग शो। आप एक्शन कर रहे हो तो आप किल के साथ कर रहे हो, इट्स उसका हॉलीवुड रीमेक बन रहा है मतलब आप 1000 स्क्रीन में वो ग्लोबली रिलीज हो रही है, इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट। Absolutely. तो मतलब क्या What do you love, hate and tolerate about being an actor? I love the fact that there's so many lives, so many characters that you can play, and you know, and कोई उसमें restriction नहीं है, आप खुल सकते हो fully. What I hate about acting, I don't know, I don't think I hate anything because hate काफ़ी strong हो गया, बट मैं अपने आप तो मुझे थोड़ा सा जो पोस्ट, जब मैं अपने आप को देख लेता हूँ जो क्रिटिकल वाला पार्ट है, आई फील लाइक आई नीड टू ऑल्सो बी स्लाइटली इन मॉडरेशन विद दैट, मैं ओवर चले जाता हूँ उसमें, सो दैट इज समथिंग दैट आई हेट अबाउट माई सेल्फ दैट आई नीड टू वर्क ऑन। और तीसरी चीज़ क्या थी आपने जो? टॉलरेट। टॉलरेट पता नहीं, आई एम नॉट टॉलरेटिंग एनीथिंग, आई एम हैविंग फन। Okay, we'll wrap up the interview. But उससे पहले you'll have to sing a song for us. Sing a song? Yeah, you're an actor. Maybe you get a film. This is your next audition. कौन सा गाना गा सकता हूँ मैं? आप बताओ, मैं गाना गा देता हूँ। You sing any song. मैं तो, मेरे को ऐसे नहीं होता टॉप ऑफ द हेड, कोई ऐसा गाना है ही नहीं। मैं साउथ इंडियन गाने आवेशम सुन रहा था, मेरे को याद ही नहीं है, लिरिक्स ही नहीं आता मेरे को उसकी। कोई भी गा सकते हो आप, बद्दो बद्दी भी गा सकते हो। नहीं वो सब वो बहुत फनी है, लेकिन नहीं चलो मैं कोशिश कर लेता हूँ गाना। ओके। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। 2 लाइन आपकी। थैंक यू सो मच। आई फील मुझे हमेशा ये लगता है गाना कम ये मैनिफेस्टेशन है। हाँ ये तो anything you say, anything that's, and I very strongly feel everything written in this song is Shah Rukh Khan's life. Yeah. Everything that's written there. And that's been an inspiration for a lot of people. For a lot of people. Whenever you're down, whenever you need that kick, कि यार ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. So there are. And I'm sure I'm not the only actor जिसका ये अलार्म रहा होगा, बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोग, anthem भी होगा बहुत लोगों। But thank you so much, Abhishek. Thank you so much. It was fun speaking with you. Likewise. And many congratulations for Kill. और मैं चाहूँगी और भी बेहतरीन काम करें आप, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी सीरीज, एड फिल्म्स इसलिए कह रही हूँ वहाँ से ज़्यादा पैसा आता है। ऐसा आप शानदार काम करते रहे, हमसे ऐसे मिलते रहे और हम ऐसे इंटरव्यूज करते रहे। थैंक यू सो मच। इज देयर समथिंग यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस? नहीं, बस यही है भाई, किल देख के आओ, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है लोगों ने, और या यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, ये कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है, तो आपके पास एक टास्क है, आप जाओ किल देखो, इनके कैरेक्टर के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है सोशल मीडिया पर कहो, इन्हें टैग करो इतना कि इनको मजबूरन जाना पड़े, इंस्टाग्राम खोलना पड़े, आपको रिप्लाई करना पड़े, क्योंकि आप 2024 में बैठ के ये नहीं बोल सकते हो कि यार मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर। सो दिस इज अवर टाइम, दिस इज अवर अपॉर्चुनिटी कि हम इनको सोशल मीडिया पर तंग करेंगे, इनके फोटोज डालिए, इनके ग्रैब्स डालिए, इनकी मूवीज से, इनकी सीरीज से और इस इंटरव्यू से भी एकदम तंग करना है इनको, बहुत सारा प्यार देना है, ना सिर्फ इनको, अनकट को भी। इसलिए आप इस इंटरव्यू को देखिएगा, इसके बारे में आपका क्या रिव्यू है नीचे कमेंट्स में लिख कर जाइएगा, और जाने से पहले अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।